आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं रचना बंसल। ये जो खबर आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ वो वाकई दिल को झकझोर कर रख देने वाली खबर है। मध्य प्रदेश के श्योपुर से खबर सामने आई है, जहाँ पर पढ़ाई लिखाई करने वाला इतना इंटेलिजेंट बच्चा जो पढ़ाई लिखाई बेहतर कॉलेज से करना चाहता था, आगे भविष्य को लेकर कई सपने देखे थे, और जब वो सपने पूरे नहीं हुए तो उस छात्र ने अपनी ही जान ले ली। लेकिन जान लेने का जो तरीका है उसको लेकर बहुत सोच मन में चल रही है कि आखिर ये छात्र अपने साथ इतना गलत कैसे कर सकता है। पूरी खबर क्या है आपको बताती हूँ। मध्य प्रदेश के श्योपुर में बीएससी फाइनल ईयर का छात्र जो खुद को इसलिए ख़त्म कर लेता है क्योंकि उसके परिवार के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो किसी बड़े शहर में जाकर अच्छे कॉलेज में दाखिला ले सके। बीएससी फाइनल ईयर का छात्र था, आगे की पढ़ाई अच्छे कॉलेज से अच्छे जगह से करना चाहता था, लेकिन आर्थिक तंगी थी। जो पिता है वो मिट्टी के मटके बनाने का काम करते हैं, कमाई का और कोई साधन था नहीं। जो बड़ा भाई है वो एमएससी पूरा कंप्लीट कर चुका है, लेकिन नौकरी अभी तक लगी नहीं है। दोनों ही भाई पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे हैं। इनफैक्ट जिस छात्र ने सुसाइड किया है उसने तो 10th में टॉप तक किया था। टॉप 10 बच्चों की जो लिस्ट थी उसमें इस छात्र का नाम था। अब आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ इतनी सी बात से वो छात्र इतना दुखी हो गया। दरअसल पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज था, पढ़ाई बहुत शिद्दत से करता था, और बिना ट्यूशन के करता था। बिना ट्यूशन के पढ़ाई लिखाई इतने लगन से करना कि टॉप 10 की लिस्ट में आना। आप समझ सकते हैं कि बच्चा पढ़ाई को लेकर कितना ज़्यादा सीरियस था और बेहतर जगह से पढ़ाई करने की उसकी इच्छा थी। लेकिन जब देखा कि आर्थिक तंगी है तो पिछले कुछ दिन से एकदम गुमसुम रहने लगा था। गुमसुम रहते हुए किसी से बात नहीं करता था, और न जाने कैसे इसके मन में ख्याल आया, और इतना खतरनाक ये ख्याल आया कि इसने सुतली बम लिया, अपने मुंह के अंदर उसे ब्लास्ट किया। यानी कि सुतली बम में माचिस की तीली लगाकर, यानी कि उसमें आग लगाकर उसने अपने मुंह में उसे रख लिया। और सुतली बम अगर आपने कभी जलाया हो या फिर आपने आसपास कभी सुना हो, तो सुतली बम जब फूटता है यानी कि फटता है तो एक वाइब्रेशन बहुत जोर की महसूस होती है और आवाज़ एको करती है, यानी कि बहुत पावरफुल सुतली बम होता है। इस छात्र ने अपने मुंह के अंदर रखकर सुतली बम फोड़ लिया और इस छात्र की मौके पर ही मौत हो गई। जो डॉक्टर्स हैं जिन्होंने बॉडी का पोस्टमार्टम किया, चूंकि जैसे ही आवाज़ आई वैसे ही घर में तो आवाज़ गूंजी ही, आसपास के जो एरिया है यानी कि जो पड़ोस के लोग हैं वो भी हैरान रह गए कि इतनी तेज़ आवाज़ ये किस चीज़ की थी। लोग भागे। जो परिवार के लोग थे वो जानते थे कि टॉयलेट के अंदर से, यानी कि चूंकि बाथरूम के अंदर इस शख्स ने यानी कि इस छात्र ने ऐसा किया, सुसाइड किया मुंह के अंदर सुतली बम जलाकर, तो घर वाले टॉयलेट की तरफ भागे जहां दरवाज़ा अंदर से बंद था। दरवाज़ा बहुत मशक्कत के बाद तोड़ा गया। तोड़ा तो सामने उस छात्र की लाश पड़ी हुई थी। मुंह पूरी तरीके से फट चुका था, नाक की हड्डी टूट चुकी थी, गले को नुकसान पहुंच चुका था। इतना ज़्यादा शक्तिशाली चूंकि सुतली बम होता है, और मुंह जैसी जो चीज़ है यानी कि ये जो हमारा माउथ होता है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, स्किन उसकी बहुत ज़्यादा हल्की होती है। कई जगह से उसका मुंह फट चुका था, जबड़े को नुकसान पहुंच चुका था। सुतली बम जब फटा तो जगह जगह उसके जबड़े में सुतली बम के जो पार्ट्स थे वो देखे गए। लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि पढ़ाई लिखाई में इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट, फालतू की चीज़ों में ना रहने वाला, किसी से फालतू बात ना करने वाला, लगन से अपनी पढ़ाई करने वाला, लेकिन साथ ही परिवार कह रहे हैं कि पिछले कुछ वक्त से बहुत ज़्यादा गुमसुम रहने लगा था, और परिवार वालों को भी अंदाज़ा हुआ नहीं कि आने वाले वक्त में वो अपने साथ इतना गलत कर सकता है। वरना उसे हो सकता है कि समझाया जाता, उसे बताया जाता, या फिर इस चीज़ का कोई सोल्यूशन ढूंढा जाता। सुतली बम मुंह के अंदर रख लेने वाला ये छात्र नहीं बच पाया है, लेकिन साथ ही साथ सवाल बहुत से अपने पीछे छोड़ गया है। आर्थिक तंगी थी, आर्थिक तंगी का क्या कोई सोल्यूशन नहीं मिल सकता था, या फिर क्या कुछ ऐसी सरकारी संस्थाएं नहीं हैं, या फिर सरकार प्रशासन की तरफ से ऐसे बच्चों की मदद नहीं हो सकती क्या जो पढ़ाई में इतने बेहतर हों, इतना बेहतर परफॉर्मेंस उनकी रही हो कि टॉप 10 की लिस्ट में आए। लेकिन आगे बढ़ने के लिए अगर पैसा ही सिर्फ एक रुकावट है तो क्या कोई ऐसी एनजीओ नहीं है जो ऐसे बच्चों की मदद के लिए आगे आए और छात्रों के साथ होने वाली इस तरह की गलत घटनाओं को हम रोक सकें। कई बार जब छात्र डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं तब भी ऐसा कर लेते हैं, लेकिन चूंकि बीएससी फाइनल ईयर का ये छात्र था तो बहुत छोटा भी नहीं था, समझदार भी था, पढ़ने लिखने में उसकी लगन भी थी। अपने साथ इतना गलत कर लेगा, परिवार को रोता बिलखता छोड़ देगा, ये परिवार को अभी तक भी एहसास हो नहीं पा रहा है। इस खबर को सुनने के बाद मैं तो बहुत ज़्यादा हैरान रह गई, परेशान भी हो गई। इस खबर को सुनने के बाद आपको क्या एहसास हुआ, बताइएगा।